नाम 2 बार हम अप्लाई किए, लेकिन दोनों बार हमारा नाम को रिजेक्ट कर दिया गया। रीज़न पूछा गया अभी कन्वीनर इकबाल साहब से, तो उसका कोई रीज़न ही नहीं है उनके पास। बोलते हम लोग फिर 10-12 आदमी मीटिंग में बैठेंगे, उसके बाद आपको बताएं। अरे भैया, तो आप 2 बार काटे तो उसका कोई एक रीज़न तो दीजिए, काहे आप काटे हैं। उबैदुल्ला कासमी क्या बोल रहा था? उबैदुल्ला साहब बोल रहे थे कि यहाँ के लोग आते इतना कागज़ लेके जमा कर दे रहे हैं, लेकिन त्रिपुरा का मामला हो या कोई और मामला हो, तो यहाँ का कमेटी जो अभी इतना नया नया उभर के आ रहा है, इन लोग कहाँ था उस सब मामला में आवाज़ काहे नहीं उठाया, काहे नहीं एहतजाज किया। तो वही हम कहना चाह रहे हैं कि जिम्मेदार को कि आप इस मामला में कहाँ थे। आप तो रजिस्टर्ड बेहतरीन गवर्नमेंट है, गवर्नमेंट इदारा जो है आपका गवर्नमेंट से पूरा रजिस्टर्ड है, तो आप इस मामले में कहाँ, आप कहाँ त्रिपुरा के मामले में आवाज़ उठाए हैं, या फिर आप कहाँ सिंघानंद के खिलाफ आवाज़ उठाए, आप कहाँ दूसरे मुसलमानों के खिलाफ होने वाले जुल्मों के खिलाफ आवाज़ उठाए। आप तो खुद सोए हुए और हमसे आप चाह रहे आवाज़ उठाए बिना इख्तिदार का। इख्तिदार दीजिए, फिर आवाज़ सुनिए। जोहार झारखंड, बहुत स्वागत आप सभी दर्शकों का। आपको तस्वीरें दिखा रहे हैं अंजुमन इस्लामिया रांची से। जी हाँ, आपको बता दें कि हफीजुल हसन मंत्री जो है वो अंजुमन के चुनाव को लेकर डीसी को ज्ञापन सौंपे थे। जी हाँ, सीधे बात करेंगे यहाँ के कन्वीनर से कि आखिर उस बात में कहाँ तक बात हो पाई है, क्या डिसीजन निकला है। और एक बात उछल के सामने आ रही थी कि अंजुमन का जो दूसरा फाइनल लिस्ट वोटर लिस्ट निकला था, उसमें भी कई लोगों का नाम ड्राफ्ट लिस्ट में जिसका नाम था उनका काट दिया गया है। अब उनको अपना नाम जुड़वाने के लिए क्या करना होगा, इन सब सारी बातों का देंगे जवाब। बने रहिए हमारे साथ, सीधे बात करेंगे यहाँ अंजुमन के कन्वीनर से कि मंत्री हफीजुल हसन ने ये चुनाव के ऊपर में कुछ बातें कही थी और डीसी को ज्ञापन भी दिया था। क्या कुछ विशेषताएं हैं सर इसमें? देखिए, ये चुनावी कार्यक्रम जो है ये मेरे सरपरस्ती में 5 उलेमा और 4 गैर उलेमा के तौर से मिला करके करीब 10 लोगों के जरिए से चल रही है। और हम लोग अल्हम्दुलिल्लाह बहुत बढ़िया से सारे फैसले जो है इस चुनावी कमेटी में ले रहे हैं। और शुरुआत से जो भी कार्यक्रम चल रहे हैं, जितना मेंबर साहब जी के लिए फॉर्म्स आए, उसके बाद ड्राफ्ट बना, उसके बाद ड्राफ्ट के बाद फिर कुछ छूट गए थे, उसके लिए शिकायतें आई, उसके ऊपर में जो है हम लोगों ने फिर फाइनल बनाया। उसके बाद फिर अलग से जो है हम लोग एक सप्लीमेंट्री बनाए, लेकिन सब मिला जुला के जो है उसके बाद एक शेड्यूल भी जारी किया हम लोग। और शेड्यूल के बाद में बाकायदा हम लोगों ने जो है सभी प्रशासनिक लोगों को जो है इसकी सूची दे दी है, जो हमारा शेड्यूल चुनाव का जो शेड्यूल है, मतलब चुनाव का किस तरह से जो है नॉमिनेशन होना है, उसके बाद कब इसका स्क्रूटनी हो जाना है। जैसे चुनाव का नॉमिनेशन का कल लास्ट डे है, फिर स्क्रूटनी का 10 तारीख को करेंगे, फिर सैंपल का वितरण करेंगे 12 तारीख को। इसी तरह से जो है 21 तारीख से फिर 21, 22, 23, 24 जो है वो चुनाव की तिथि होगी। और 24 तारीख को ही फिर हम लोग मतगणना करेंगे। तो ये सारा शेड्यूल भी हम लोगों ने जो है जितने भी प्रशासनिक अधिकारी हैं उसको भी सूचित कर दिए हैं। जो भी यहाँ के डीसी हैं, एसडीओ हैं, एसएसपी हैं, फिर वक्फ बोर्ड के सीओ साहब हैं, सचिव हैं, सब जगह कर दिए। अब इसी बीच में जो आपका सवाल आता है, मैंने ब्रीफ इसीलिए किया कि ये किसी का भी लुकआउट हो सकता है। कोई भी जो है किसी को भी, मंत्री महोदय को भी, मुख्यमंत्री महोदय को भी और डीसी महोदय को भी, वो अपना रिप्रेजेंटेशन दे सकते हैं, दे रहे हैं। ये हर किसी का राइट है, हर किसी का लुकआउट हो सकता है। हम लोग अपने स्तर से जो है जो आधिकारिक जो सूचना देना था वो हम लोग आज सभी प्रशासनिक अधिकारी को वो शेड्यूल जो हमने जारी किया था अपने पीसी में वो हमने। लोगों को ये भी कहना है सर कि जब से फाइनल लिस्ट जो वोटर लिस्ट जारी हुई है उसके कुछ 2 दिन 4 दिन देना चाहिए था, उसके अगले दिन से नॉमिनेशन की प्रक्रिया शुरू हो गई। इसमें लोग बाग कैसे अपना नाम जुड़वाएगा या कैसे अपना नाम को लिस्ट को जांच करेगा? जो भी शिकायत आया था तो शिकायत के मुताबिक हम लोगों ने जारी पूरा का पूरा अपना समिति में बैठ करके एक एक फॉर्म को देख करके वो हम लोगों ने लिस्ट जारी किया था। उस पर त्रुटि कहीं हो सकती है, टाइपो एरर हो सकती है, नाम का कुछ ये हो सकता है कि किसी के बाप का नाम में कुछ गलतियां हो गया, किसी का नाम में कि छूट गया होगा, तो वो हम लोग उसको जो है आराम से उसका करेक्शन कर ले रहे हैं। अगर कोई वोटर
किसी कैंडिडेट का प्रस्तावक बनता है और अभी आप जैसे बोले कि नाम में हो सकता है टाइपिंग में एरर प्रॉब्लम हो सकते हैं, तो उसका सुधार का कोई समय, कोई तिथि ये तो होना चाहिए कि नहीं, उसको हम लोग सुधार कर लेंगे। अच्छा डॉक्टर साहब, प्रस्तावक जो है वो मतलब चुनाव लड़ सकता है क्या? किस पे? जो प्रस्तावक है वो उम्मीदवार हो सकता है, आमला का चाहे सेक्रेटरी का? जो नियमानुसार है कि प्रस्तावक हो सकता है कि नहीं हो सकता है, उसी नियम के मुताबिक होगा। अच्छा सर, लोगों में कंफ्यूजन और क्रिएट हो गई है। लोगों का कहना है कि चुनाव की जो तारीख है 21, 22, 23, 24, तो क्या ये एक वोटर 4 दिन जाएगा या एक ही दिन में सारा? जी, असल है कि जितना भी यहाँ पर सूची हमने जारी की है, उस सूची में 1 से लेकर के मान के चलिए 1843 तो उसी को जो है 4 दिन में अगर बांटे हैं तो 1 से सीरियल नंबर 1 से लेकर के 500 तक जाएगा पहले दिन में, 501 से 1000 तक जाएगा दूसरे दिन में, 1001 से 1500 तक जाएगा तीसरे दिन में, 1501 से बाकी के लोग जाएंगे चौथे दिन। देहात क्षेत्र के भी कुछ ऐसे पंचायत हैं जो जिन लोगों का नाम इस बार बहुत कट चुका है और जो शुरू से सेवा करते आए हैं, समाज के ओहदेदार हैं, उन लोगों का नाम कट चुका है जिन्होंने नाराजगी तय किए, बोले कि इस बार चुनाव नहीं होगा, ये हम लोग इसका मतलब ऑब्जेक्शन उठाते हैं। तो क्या लगता है कि इस बार चुनाव ये फाइनली होगा या फिर इस पे स्टे भी लग सकता है? हमें बहुत दुख इस बात की है कि ये सही माने में यूनिफॉर्म होना चाहिए था। ये कमेटी जो थी, तस्लीम में जो थी कमेटी, उनको इसको तरमीम कर लेना चाहिए था और ये 2018 से लेकर के अब तक के जितने बदलाव आए हैं उसके हिसाब से सही माने में जो है जो शहर का विस्तार भी हुआ है। लेकिन यहाँ पर एक कानूनी अड़चन ये है कि ये जो कुछ भी चुनाव हम लोग करवा रहे हैं वो आइन के मुताबिक करवा रहे हैं, यही तय पाया है। और आइन के साथ साथ जो है पिछला 2018 का जो चुनाव हुआ है उसमें भी जो है हाई कोर्ट का जो है वो जजमेंट आया था, उसके रोशनी में भी कर रहे हैं। तो उस रोशनी में ये कुछ क्षेत्र जो है जो इस आइन के मुताबिक जो चुनिंदा बताए गए क्षेत्र हैं उससे बाहर के हैं तो वो कट जाएंगे और वो नहीं शामिल होने का दुख सही माने में मुझे भी बहुत है और सही माने में उनको नहीं निकलना चाहिए था। लेकिन उसी आइन के मुताबिक जो हमें करना पड़ रहा है तो उसके मुताबिक वो बाहर अगर हो जाता है तो वो करना पड़ेगा। तो उन लोगों के लिए क्या प्रक्रिया रहेगी सर, जो जिन लोगों का नाम नहीं आया है उनका क्या प्रक्रिया रहेगी? वो लोग तो इस बार वोट देने से रह जाएंगे और जो उनकी जो दिली ख्वाहिश तमन्ना है कि अंजुमन में वोटर बन सके और एक अच्छे कैंडिडेट को चुन के ला सके, कुछ पंचायत होगा, अब उनका नाम ही अब रद्द हो गया है, तो वो कैसे अगर आइन के मुताबिक उस एरिया का वोटरों का नाम कट जाएगा तो उसको शामिल करना मुमकिन नहीं है, क्योंकि ये उससे बंधे हुए हैं। ये हम लोग की चुनावी कमेटी ये आइन और अदालती ये से बंधी हुई है और उसके मुताबिक अगर हम जाएंगे तो फिर हमें उस तरह से जो है आगे अगर कुछ अदालती ये आता है तो वहाँ जवाब देना पड़ेगा और ये चुनावी प्रक्रिया फिर रोका जा सकता है।